हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे मर्ज ऑप्शन यहाँ से और नोट एडिटिंग के बारे में, ठीक है। और आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे देखेंगे फिलेट ऑप्शन का यूज कैसे करते हैं, ट्रिम ऑप्शन का यूज कैसे करेंगे, ऑफसेट ऑप्शन जो होता है उसका यूज कैसे करते हैं, ठीक है। इन सब ऑप्शन का यूज आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन होता है फिलेट का, ठीक है। इस ऑप्शन का यूज हम लोग आज देखेंगे, ठीक है। इसका ऑप्शन हम लोग देखें। इस ऑप्शन का यूज देखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया। रेक्टेंगल क्रिएट करने के बाद हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे वेक्टर पे वाला जो ऑप्शन है, यहाँ से फिलेट वाले ऑप्शन पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहला ऑप्शन हमको मिलता है फिलेट आर्क का, ठीक है। और उसमें हमको रेडियस जितना भी हमको रेडियस डालना होता है फिलेट के लिए, वहाँ पे हम सबसे पहले रेडियस हम डाल देंगे जितना भी चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है फिलेट आर्क का। आर्क क्या करता है, जो भी मेरा यहाँ पे कॉर्नर है, ठीक है। जैसे रेक्टेंगल यहाँ पे कॉर्नर है, इसे कॉर्नर पॉइंट पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए ये आर्क में ऐसे इसका जो कॉर्नर है आर्क में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए ये जो आर्क का जो रेडियस है वो हम 10 यहाँ पे जो दिए थे वो है, ठीक है। यदि हमको ज़्यादा रेडियस में चाहिए तो यहाँ से हम कंट्रोल जेड कर देंगे और यहाँ पे रेडियस जैसे हम 20 ले लेते हैं, ठीक है। 20 लेने के बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इस कॉर्नर पे, ठीक है। देखिए अब ज़्यादा रेडियस में कर्व हो रहा है, ठीक है। आर्क में कन्वर्ट हो गया। एक जिस पॉइंट को इसको करना है, मतलब यहाँ पे करना है फिर तो हम इसको भी कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग आर्क वाले ऑप्शन का यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमको सेकेंड ऑप्शन मिलता है डोंग बोन, ठीक है। यहाँ पे मतलब जो होता है एक कॉर्नर जो रहेगा यहाँ पे, इसको बाहर से मतलब एक बोन की तरह ऐसे करता है, ठीक है। इस पॉइंट से बाहर की तरफ निकला हुआ आर्क जितना भी हम यहाँ पे रेडियस डाले रहेंगे उस रेडियस के हिसाब से वो क्रिएट कर देता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सिर्फ आपको कॉर्नर पॉइंट पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको कॉर्नर पे आना है, बस क्लिक करना है, ठीक है। तो उस तरह से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ से कंट्रोल जेड कर देते हैं। उसके बाद थर्ड ऑप्शन में मिलता है टी बोन, ठीक है। टी बोन क्या करता है, हमको इस लाइन में बाहर की तरफ चाहिए तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इस लाइन में बाहर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमको इस नीचे की तरफ चाहिए तो इधर करेंगे, नीचे की तरफ हो जाएगा, ठीक है। इस साइड में चाहिए तो इधर की तरफ करेंगे, ठीक है। तो इधर की तरफ हो गया। इसमें चाहिए तो इस तरह से हो गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसमें कर सकते हैं, ठीक है। इसको कंट्रोल जेड कर देते हैं। तो उसके बाद हमको मिलता है एक्सटर्नल आर्क, ठीक है। एक्सटर्नल आर्क का ऑप्शन मिलता है। यदि बाहर में हमारा कोई आर्क है, देखिए इस तरह से आर्क की तरह बनाना है तो हम लोग वहाँ पे एक्सटर्नल आर्क का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट पे, ठीक है। इस तरह से अब कोई भी डिजाइन बनाना है तो हम लोग एक्सटर्नल आर्क का यूज करके वहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमको लास्ट ऑप्शन मिलता है एक्सटेंड या ट्रिम टू द लाइन इंटरसेक्शन, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसका यूज करते हैं जैसे कि हमारा ये दो लाइन है, ठीक है। ये लाइन है मेरा और ये दूसरा मेरा लाइन है, ठीक है। ये दो लाइन हो गए, ठीक है। इन दोनों लाइन को हमको यहाँ से ऐड करना है एक्सटेंड करके, ठीक है। तो वहाँ पे इस ऑप्शन का यूज करते हैं। तो यहाँ वेक्टर वाले ऑप्शन पे आएंगे, फिलेट वाले पे ऑप्शन आएंगे, यहाँ पे एक्सटेंड ट्रिम विथ वेक्टर, ठीक है। तो एक्सटेंड करके ये जुड़ जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक्सटेंड होके ये दोनों लाइन एक दूसरे से जुड़ गए, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट। और या फिर इसका इस वेक्टर का यूज करते हैं, जैसे दो कोई वेक्टर है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक वेक्टर है ऐसे और दूसरा वेक्टर यहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। अब ये दो वेक्टर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं इनको मतलब कट करने के लिए। यहाँ पे देखिए इस तरह से एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे देखिए जिस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से वो पार्ट जो एक्स्ट्रा पार्ट था वहाँ से कट के वो अलग हो गया, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि हम लोग फिलेट ऑप्शन का यूज कैसे करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन होता है, इन सब ऑप्शन को हम लोग यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है ट्रिम का। ये शायद हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि ट्रिम वाले ऑप्शन का यूज कैसे करते हैं, लेकिन यहाँ पे भी हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ट्रिम वेक्टर का यूज करते हैं, कोई भी दो वेक्टर एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। कोई भी वेक्टर्स में एक्स्ट्रा पार्ट है जिसको हम लोग कट करके हटाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ये वेक्टर्स बने हुए। अब इसमें यहाँ पे भी ट्रिम वाला वेक्टर्स का ऑप्शन मिलता है, तो इस मतलब ये वाला लाइन हमको नहीं चाहिए तो इसको हम लोग कट करके यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। इसको कट करके हटा दिया, जैसे ये देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा है तो इसको हम हटाना है तो यहाँ से कट करके इसको हम हटा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कट करके हटाने के लिए हम लोग ट्रिम वेक्टर का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है ऑफसेट वेक्टर का, ठीक है। ऑफसेट वेक्टर का यूज करते हैं, कोई भी हमारे पास वेक्टर होता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए हम एक रेक्टेंगल बना रहे हैं,
रेक्टेंगल बनाने के बाद इस रेक्टेंगल के इनसाइड या आउटसाइड में हमको स्पेसिफाइड डिस्टेंस पे यदि एक और रेक्टेंगल बनाना है तो हम लोग वहाँ पे ऑफसेट वेक्टर का यूज करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ऑफसेट वेक्टर हमको मिलता है, तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए उसका डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन होगा और यहाँ पे देखिए ऑफसेट, सबसे पहले हमको जितने भी डिस्टेंस पे ऑफसेट चाहिए वो डिस्टेंस डालना होगा। जैसे हम यहाँ पे ऑफसेट डिस्टेंस 10 mm चाहते हैं तो हम यहाँ से ऑफसेट डिस्टेंस 10 mm डाल दिया, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ पे डायरेक्शन का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। यदि हमको आउटवर्ड में चाहिए, जो वेक्टर है इसके बाहर की तरफ हमको वेक्टर बनाने हैं, तो यहाँ पे आउटवर्ड पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके अंदर की तरफ बनाने हैं तो इनसाइड पे इनवर्ड की तरफ क्लिक करेंगे, ठीक है। और यदि हमको दोनों बाहर भी बनाने हैं और अंदर भी बनाने हैं तो हम यहाँ पे बोथ साइड क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन मिलता है मेरे पास कॉर्नर का, ठीक है। कॉर्नर मतलब किस प्रकार से, रेडियस में चाहिए, चैम्फर्ड में चाहिए या फिर शार्प में चाहिए, आप किसी भी कॉर्नर में बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले आउटवर्ड में बना के देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन पे फिर क्लिक करेंगे, देखिए आउटवर्ड में बना, ठीक है। और ये देखिए रेडियस में बना है, यहाँ पे हम रेडियस में क्लिक करें, ठीक है। इस तरह से हमको यहाँ पे इनवर्ड में चाहिए तो इनवर्ड पे देखिए अंदर की तरफ बन रहा है, ठीक है। यदि हम दोनों तरफ चाहते हो तो यूज बोथ बोथ पे करेंगे यहाँ पे, तो दोनों साइड बनेगा, देखिए अंदर में भी बना बाहर में भी बना, ठीक है। उसके बाद यदि हमको यहाँ से जिस तरह भी चैम्पर्ड पे चाहिए तो यहाँ पे देखिए हम लोग बहुत साइड क्रिएट कर रहे हैं, ऑप्शन देखिए इस तरह से चैम्पर्ड में बना है, ठीक है। यदि शार्प में चाहिए तो हम लोग शार्प पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल जेड, तो शार्प में बनेगा, ठीक है। इस तरह से देखिए बिल्कुल शार्प कॉर्नर बना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन मिलता है डिलीट ओरिजिनल वेक्टर्स, मतलब ये मेरा जो ऑफसेट तो क्रिएट करेगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे बहुत आउटवर्ड और इनवर्ट पे हम लोग बनाना चाहते हैं, ठीक है। यदि हम डिलीट करना चाहते हैं जो ओरिजिनल वेक्टर्स है इसको हटा देना है और जो बनेगा वेक्टर्स उनका यूज है, तो हम यहाँ पे डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करें तो ओरिजिनल वाला डिलीट हो जाएगा और बाकी जो दो बनेंगे वो आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कंट्रोल जेड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो वेक्टर ऑफसेट वेक्टर्स होता है उसका यूज करते हैं। तो आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया है कि हम लोग ऑफसेट वेक्टर का यूज कैसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमको ऑप्शन मिलता है बिट मैप टू वेक्टर। बिट मैप टू वेक्टर का यूज हम लोग तब करते हैं जैसे हमारे पास कोई बिट मैप्स होते हैं, ठीक है। बिट मैप ब्लैक एंड वाइट या फिर किन्हीं दो कलर में रहते हैं, तो वहाँ पे हमको कोई वेक्टर उनके अबाउट बनाना है, तब हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं बिट मैप टू वेक्टर, ठीक है। और ये ऑप्शन यहाँ पे मिलता है बिट मैप टू वेक्टर का, ठीक है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम कोई बिट मैप डिजाइन को इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं बाकी सबको, और कोई भी हम यहाँ से क्रोम खोल के कोई भी बिट मैप जो है उसको हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। वेक्टर जाली इमेज, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग वेक्टर जाली इमेज डाल दिए, ठीक है। और यहाँ से देखिए ये जैसे बिटमैप है तो हम इसको डाउनलोड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे राइट क्लिक किए और सेव इमेज एज पे क्लिक करके यहाँ से मान लीजिए हम डाउनलोड कर रहे हैं इसको, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड्स में हम इसको डाउनलोड कर ले रहे हैं, ठीक है। सेव, ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे इम्पोर्ट में आके या फिर यहाँ से न्यू में आके मॉडल फ्रॉम इमेज से आके उसको हम लोग इम्पोर्ट कर लेंगे, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। और जिस भी साइज में चाहिए वो हम साइज यहाँ से दे लेंगे, ठीक है। साइज देने के बाद यहाँ पे 2D व्यू में आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे जो बिटमैप यहाँ से ओपन हुआ है हमारा, ओपन होने के बाद हमको यहाँ से यदि इसके अबाउट वेक्टर्स बनाने हैं तो यहाँ पे हम लोग बिटमैप टू वेक्टर्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। बिटमैप से वेक्टर पे क्लिक करने के बाद आप सबसे पहले यहाँ पे कलर रिड्यूसन का ऑप्शन मिलता है। यहाँ रिड्यूस कलर पे क्लिक करके हमको कलर को रिड्यूस करना है, 2 कलर, ठीक है। एकदम बिल्कुल रिड्यूस कर देंगे तो बाई डिफॉल्ट दो बचेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अप्लाई पे क्लिक कर लेना है। अप्लाई पे जैसे ही क्लिक कर लेंगे हम, उसके बाद यहाँ पे हमको जो 2 ऑप्शन मिलता है वेक्टर्स में, क्रिएट बाउंड्री या क्रिएट सेंटर लाइन, ठीक है। तो हमको बाउंड्री क्रिएट करना है, मतलब जो वेक्टर है इसके अबाउट यहाँ से बाउंड्री क्रिएट करना है। तो यहाँ से क्रिएट बाउंड्री पे ही क्लिक रहने देंगे और यहाँ पे क्रिएट वेक्टर्स पे क्लिक करेंगे। तो जैसे देखिए जैसे हमने क्रिएट वेक्टर्स पे क्लिक किया यहाँ पे सब वेक्टर्स बन के इसके अबाउट रेडी हो गए, ठीक है। तो अभी इसको हम लोग जहाँ करके, ठीक है, और कंट्रोल सी बटन दबा के यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेंगे और जहाँ भी इसका यूज होगा हम वहाँ पे इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम इसको कॉपी कर लिए, कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से देखिए ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब जिस में साइज में इसको चाहिए हम छोटा बड़ा करके यूज कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आया हो कि बिट मैप वेक्टर का हम लोग यूज कैसे करेंगे यहाँ से, ठीक है। बिट मैप टू, इसके बाद हमको यहाँ से ऑप्शन मिलता है वार्प वेक्टर का, ठीक है। वार्प वेक्टर में क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले वार्प का मोड होता है। तो यहाँ पे देखिए 3 मोड मिलते हैं हमको, रेडियल, सिलेंड्रिकल वार्प इन एक्स, सिलेंड्रिकल वार्प इन वाई, ठीक है। और यहाँ पे जिसके अबाउट हमको चाहिए यूज माउस, ठीक है। तो हम यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सेंटर में है, ठीक है, सेंटर है इसका। तो हमको यदि वार्पिंग का जो भी है वहाँ पे पॉइंट सेट कर सकते हैं। तो हमको मान लीजिए यहाँ पे सेंटर में करते हैं, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में चाहिए हमको। और यहाँ से कीप ओरिजिनल वेक्टर्स पे भी रहने देते हैं, मतलब जो पहले से वेक्टर्स है उसको रहे और जो वार्पिंग के अबाउट जो वेक्टर्स बनेगा वो भी बने, ठीक है। तो यहाँ पे वार्प पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसके अबाउट देखिए एक वेक्टर बिल्कुल इसके पास ही बन गया, ठीक है, वार्प हो गया,
ठीक है। अब यहाँ पे हमको थोड़ा सा राइट में चाहिए, जो भी चाहिए जैसे भी चाहिए वार्पिंग के लिए। और यहाँ पे देखिए जो भी ऑप्शन है यहाँ पे हम लोग एक्स में कर रहे हैं तो वार्प करेंगे तो एक्स के अबाउट वो वार्प हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस तरह से। तो इस तरह से हम लोग वार्प फैक्टर का यूज करते हैं। आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा आपको कि वार्प फैक्टर्स का हम लोग यूज कैसे करेंगे। ठीक है। उसके बाद हमको जो इसके बाद का जो ऑप्शन है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्लिप वेक्टर्स टू बाउंड्रीज, स्लाइस वेक्टर्स और स्पिलिंग वेक्टर्स और पिट आर्क टू वेक्टर्स। ठीक है, इसके बाद का ऑप्शन ये सभी हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा कि हम लोग जो भी यहाँ पे ऑप्शन है वेक्टर्स में, फिलेट, ट्रिम, ऑफसेट, बिटमैप टू वेक्टर्स और ऑफ वेक्टर, इस सब का यूज कैसे करेंगे। ठीक है। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।